सभी को जोहार आदाब। और आप लोग कैसे हैं? आज एक हम लोग नए वीडियो के साथ मिलते हैं, जिस वीडियो का नाम आप ध्यान दे रहे होंगे हमारा पर्यावरण से ही हमारा आहार श्रृंखला, जो ऑलरेडी हम लोग लास्ट वीडियो बना रखे हैं। आप मेरे चैनल में जाकर आप सर्च कीजिए, आपको आहार फूड चेन के बारे में आपको पता चल जाएगा। देखते हैं, सबसे पहले थोड़ा सा फूड चेन के बारे में बात करते हैं। आज हम लोग 3 चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। एक तो फूड चेन, थोड़ा फूड वेब के बारे में बात डिस्कस कर लेंगे, और एक है जय संवर्धन, या उसको बोलते हैं जय आवर्धन बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बायोमैग्निफिकेशन। वो इम्पोर्टेंट है। बहुत सारी चीज़ें हमको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं, और इधर आइए, अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फूड चेन के बारे में, जो पहले भी क्लास में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। फूड चेन का मतलब क्या होता है? एक चेन बना होगा, एक लीनियर, मतलब कह सकते हैं एक डायरेक्शन में, एक यूनि डायरेक्शन में, एक सिंगल डायरेक्शन में जाना। जो कहाँ से स्टार्ट होता है, मैंने बताया था कि वो आपका स्टार्ट होता है पौधों से, उत्पादक से, प्लांट से स्टार्ट होता है, और कहाँ तक जाता है? टॉप कंज्यूमर तक। वो कहाँ तक रहेगा, वो हमने बताया था कि 2 या 3 4 स्टेप भी हो सकता है कि नहीं? तो देखिए, आहार श्रृंखला फूड चेन थोड़ा सा रिकेप कर लेंगे। विभिन्न जैविक स्तरों पर भाग लेने वाले जीवों की यह श्रृंखला आहार श्रृंखला का निर्माण करती है। यानी जैसे हमने कहा था कि अगर पौधा है, पौधे को अगर हिरन ने खाया, हिरन को किसने खा लिया? बाघ ने। तो एक प्रकार का क्या होगा? ये फूड चेन हो गया, ठीक ना। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे घास है, घास को किसने खाया? कीट पतंग ने, इंसेक्ट ने। उसको किन? फ्रॉग ने खा लिया। फ्रॉग को किसने खा लिया? स्नैक ने। और स्नैक को किसने खा लिया? बाज ने। ये सब एग्जाम्पल्स हैं, सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो आहार श्रृंखला समानतः 3 या 4 चरण की होती है, स्टेप्स। जैसे पहले प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर को ही हम लोग फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल बोलते हैं। फिर क्या है आपका? प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टॉप कंज्यूमर, जिसको टर्सरी कंज्यूमर भी कहते हैं। आने वाले क्लास में जब 10+2 की क्लासेस होंगी, उसमें इकोसिस्टम पढ़ना है, उसमें आगे बात करेंगे हम लोग। तो यहाँ पर बात कीजिए, जैसे कैसे घास, हिरन और बाघ, यानी देखो पेड़ पौधे भी हो सकते हैं। तो पेड़ पौधे को किसने खाया? हिरन ने। तो हिरन को किसने खाया? बाघ ने। तो यहाँ पर जो कितने स्टेप हैं? 1 2 3 स्टेप। ऐसे बहुत सारे अलग अलग फूड चेन देखने को मिलेंगे अलग अलग जगह पर। एक्वाटिक के लिए थोड़ा अलग हो जाता है, टेरेस्ट्रियल के लिए थोड़ा अलग हो जाता है। जो स्थल की बात करेंगे या हम लोग जल की बात करेंगे, तो उसके लिए भी अलग अलग ट्रॉफिक लेवल हैं, उसके लिए भी पोषी स्तर अलग अलग होते हैं। घास को कीट ने, मेढक, सांप, बाज, ये सारे ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ फूड चेन। फूड चेन को याद रखिएगा, ये बहुत बार पूछा जाता है कि फूड चेन जो डायरेक्शन है वो कैसा डायरेक्शन होता है? यूनि डायरेक्शन होता है, और एक लीनियर डायरेक्शन में जाता है, ठीक ना। फाइटोप्लैंक्टन, फाइटोप्लैंक्टन, जैसे फाइटोप्लैंक्टन क्या है? अब खासकर आप देखिएगा, जिसने प्लांट्स रिलेटेड माइक्रोस्कोपिक या फ्लोटिंग करते हुए प्लांट्स पाए जाते हैं, वो भी पौधे का रूप है। माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स होते हैं, एल्गी भी हैं, बहुत सारे ऐसे। तो वो आपको देखते हैं। उसको किसने खा लिया? कीट पतंग ने। कीट पतंग को किसने खा लिया? छोटी मछली ने। छोटी मछली को किसने खा लिया? बड़ी मछली ने। और बड़ी मछली को बगुला ने खा लिया। बगुला मतलब आपके जो फिश बर्ड, जो फिश ईटिंग बर्ड होते हैं, या फिर किंग फिशर हैं, बहुत सारे ऐसे पक्षियाँ हैं जो मछली को खाती है। ये सब एग्जाम्पल है आहार श्रृंखला का, ठीक है। आहार श्रृंखला को ही आगे चलकर अगर हम लोग बहुत सारे आहार श्रृंखला को एक साथ एक नेटवर्क में बांध दें, एक नेटवर्क में समा दें, तो उसको क्या कहेंगे हम लोग? आहार जाल। हम लोग थोड़ा इधर आते हैं, इस जगह पे आते हैं, आहार जाल। तो एक सीधी आहार श्रृंखला के बजाय, यानी जो अभी चल रहा था सीधा ही चल रहा था, लीनियर जैसे आता है एक, तो एक सीधी आहार श्रृंखला के बजाय जीवों के मध्य आहार संबंध शाखाविंत, मतलब ब्रांचेस में अगर रख दिया जाए, एक साथ मिलाकर इंटरकनेक्टेड कर दिया जाए फूड चेन को, बहुत सारी फूड चेन को इंटरकनेक्ट कर दिया जाए, तो इसी को हम लोग बोलते हैं फूड वेव, इसी को बोलते हैं आहार जाल। एक नेटवर्क की लाइक स्ट्रक्चर हो जाता है। तो जैसे आप यहाँ पर एग्जाम्पल देखिएगा, प्रोड्यूसर्स है आपके जितने भी मैंने यहाँ लिखा है सब प्रोड्यूसर्स है। घास है, घास पात है,
पेड़ पौधे हैं, बहुत सारे हैं। तो घास को किसने खाया? एग्जाम्पल यहाँ देखिए, घास को कीट पतंग ने खाया। कीट पतंग को किसने खाया? मछली, मछली से पक्षी, पक्षी से बाघ में आ जा रहा है। फिर देखिए घास पात को कीड़ा मकोड़ा खा लिया, फिर मेढक खा लिया। मेढक को किसने खा लिया? पक्षी ने। फिर यहाँ से क्या आ जाए? बाघ में आ जा रहा है। फिर मेढक को यहाँ सांप, सांप से चील। तो देखिएगा एक ही चीज़ को नहीं, बहुत सारे ऐसे प्रोड्यूसर को खाने वाले बहुत सारे हमारे इस इन्वायरमेंट में, इस पर्यावरण में बहुत सारे चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐसे जीव हैं जो घास को खा सकता है। कीड़ा मकोड़ा हो गया, चूहा हो गया। देखिए घास पात को चूहा ने खाया, चूहा को किसने खाया? सांप ने। सांप को किसने खाया? चील ने खा लिया। उसी तरह से घास पात को कीट पतंग, कीट पतंग को किसने खाया? पक्षी ने। और पक्षी को किसने? सांप ने। सांप को किसने खा लिया? और एक हम यहाँ पर भी एक डाल सकते थे, ये आपको क्या चीज़? मोर। हम लोग मोर के बारे में भी डिस्कस कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा, बहुत सारे क्या कह सकते हैं कि आहार श्रृंखला है, बहुत सारे आहार जो श्रृंखला है बहुत सारे हैं। उसी से क्या बन रहा है? आहार जाल का निर्माण होता है। तो एक सीधी भाषा में बात कर सकते हैं कि बहुत सारे आहार श्रृंखला को एक साथ मिला देने पर किसका निर्माण होता है? जाल का निर्माण होता है। और उसी से हमको क्या होता है? उसी को क्या कहते हैं? आहार जाल। तो अनेक आहार श्रृंखला से बना हुआ आहार जाल है ये। एग्जाम में पूछा जा सकता है एग्जाम्पल के तौर पे, या फिर बोला जाएगा कि आहार जाल किसे कहते हैं और आहार जाल को का कोई एग्जाम्पल दीजिए। तो आपके सामने एग्जाम्पल है। समझ में आ रहा है कुछ? इसी वीडियो में मैं एक चीज़ क्वेश्चन पूछूंगा कि इसी में से किसी एक को हटा दिया जाए, इस पोषी स्तर का एक पोषी स्तर को हटा दिया जाए तो क्या प्रॉब्लम होगी? मान लीजिए अगर हमने कहा कि हिरण को हटा दिया जाए तो क्या होगा? तो ये बाघ जो है ना मर जाएगा, क्योंकि हर एक जहाँ जितने भी एनवायरनमेंट में रिलेटेड हैं एनिमल्स सारे एक दूसरे पर डिपेंड हैं। हिरण जो डिपेंड है घास पर, और हिरण को खाने वाला कौन है? बाघ। तो अगर हिरण को पूरी इस ट्रॉफिक लेवल से, पोषी स्तर से, यानी एक फूड चेन से हटा दिया जाए तो बाघ की संख्या क्या होगी? घट जाएगी। यही सब चीज़ों के बारे में कभी कभी पूछ ले जाता है कि एक फूड चेन से एक पोषी स्तर को हटा दिया जाए तो इस पर, पर्यावरण पर और हमारे क्या उसको बोलते हैं, इकोसिस्टम पर, पारितंत्र पर क्या असर पड़ेगा? तो बुरा असर पड़ेगा, इम्बैलेंस हो जाएगा, असंतुलित हो जाएगा। इस चीज़ को याद रखिएगा। चलते हैं थोड़ा नीचे की ओर बात करेंगे। जय आवर्धन बोलते हैं या जय संवर्धन बोलते हैं। एनसीईआरटी बुक में थोड़ा सा छोटा सा करके लिखा गया था। इसको बताना है कि जय आवर्धन मतलब कोई चीज़ को मैग्नीफाई करना, कोई चीज़ बड़ा होना। इसको बोलते हैं बायो मैग्निफिकेशन या बायो एक्यूमुलेशन। बहुत सारे ऐसे केमिकल सब्सटेंस है जो बॉडी के अंदर ऑलरेडी रह जाते हैं, जैसे हम डीडीटी जो पेस्टिसाइड्स है, यानी पेस्टिसाइड क्या मतलब क्या होगा? कीटनाशक दवाइयाँ हैं जो पानी में जा तो रहा है, किसकी वजह को? वहाँ धान के खेतों में डाल दिया गया या कोई सी चीज़ों में ऐसे डाल दिया गया तो पानी में आ जाता है। पानी के बाद अगर जू प्लैंकटन है, बहुत सारे ऐसे क्रस्टेशियंस हैं, रोटीफर्स हैं, बहुत सारे ऐसे लार्वा है, फिश का है, मोलस्का का है, जो उसके अंदर जा रहा है। उसके अंदर तो जा रहा है मगर वो एक्सक्रीट नहीं हो रहा है। ये डीडीटी, डाइक्लोरोडाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, या मरकरी हो गया, कैडमियम हो गया, आर्सेनिक हो गया, बहुत सारे ऐसे हैवी मेटल्स हैं जो बॉडी के अंदर तो जा रहे हैं मगर वो ना तो मेटाबोलाइट हो रहे हैं ना तो वो एक्सक्रीट हो रहे हैं। तो क्या बॉडी के अंदर क्या हो रहा है? एक्यूमुलेशन हो जा रहा है। अगर उसको जू प्लैंकटन को अगर कोई मछली खा लेती है, छोटी सी मछली, तो उसके पूरे बॉडी में एज इट इज़ वो धीरे धीरे इंक्रीज कर जाती है। फिर छोटी मछली को कोई बड़ी मछली खा लेती है तो उसका जितना भी बायोअक्यूमुलेशन हुआ है वो डीडीटी या मरकरी या फिर आर्सेनिक या फिर कैडमियम, वो धीरे धीरे उस पर बढ़ जाता है। बढ़ने के बाद अगर उसको कोई जो फिश ईटिंग बर्ड है, यानी किंग फिशर हो या कोई वैसे बगुला हो या कोई ऐसा बर्ड हो जो खाता है मछलियों को, तो क्या होगा? उसके बॉडी के अंदर चला जाएगा। उससे क्या घटा है? घटा यही है कि अगर जब वो अंडे देगी तो बिना कवच का, यानी कैल्शियम कार्बोनेट का जो बाहर का सेल है वो नहीं बनेगा। जब नहीं बनेगा तो धीरे धीरे उसकी संख्या क्या होगी? घटने लगेगी। ये बहुत ही खतरनाक बहुत बड़ी खतरनाक चीज़ है। हालांकि डीडीटी पे बैन हो चुका है मगर कुछ ऐसे हैं हमारे, मरकरी हैं, कैडमियम है, आर्सेनिक है, हैवी मेटल्स जो आते हैं वो पेस्टिसाइड्स हैं जो बहुत ही खतरनाक होते हैं। कुछ रासायनिक पदार्थ जो अजैव मतलब वैसे
और इससे केमिकल सब्सटेंस जिसको ना जो इन्वायरमेंट में एग्जिस्ट करते हैं और वो ना तो डिकम्पोज करेंगे ना तो वो चीज़ें ख़त्म होगी, तो वो क्या होगा, जो एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में जाने में धीरे धीरे इसकी मात्रा क्या होगी, शरीर में संचित होती आएगी और धीरे धीरे एक भयानक रूप धारण कर लेगी। जो टॉप कंज्यूमर होंगे उसके बॉडी में जाएगा, जब उसको जाएगा तो उस तरह से प्रॉब्लम हमें भी प्रॉब्लम हो सकती है। अगर हम लोग मछली खा रहे हैं या हम लोग बड़ी मछलियों को खा जाते हैं, कभी किसी कारण मतलब खा लेते हैं, तो क्या होगा, वो उसकी जैसे DDT हो गया, पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल्स हैं और मरकरी हैं, कैडमियम है, आर्सेनिक है, ये सब सारे एग्जाम्पल्स किसका है, जैव आवर्धन का है। तो कभी कभी पूछा जाएगा तो इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आपको बताएंगे इसके बाद उसमें आपका जो है एक ओजोन लेयर डिप्लीशन कैसे होता है, ओजोन जो परत है वो कैसे विघटन हो रहा है, क्या कारण है, क्या वजह है, इसको ओजोन जो दिवस है कब मनाया जाता है, इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में लोग चर्चा करेंगे। और इसको ज़रूर आप थोड़ा लिख लीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर करें, ताकि आने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी पूछा जा सकता है। इसके लिए आप तैयार रहिए और आपका जो भी एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए भी आप तैयार रहिए। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।